महात्मा के आज समर्थन से पूरा जमालपुर बंद हुआ। पूरे भारत बंद को आप लोगों ने पूरे जन समर्थन के साथ समर्थन किया, इसका प्रतिफल है ये है कि उसका जो पद्धति है परीक्षा प्रोसेस का यूपीएससी उसी के द्वारा ही हो और इसके कोई छेड़छाड़ नहीं हो। तीसरा बात, जो कॉलेजियम की व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, उस न्यायिक प्रक्रिया में आज तक केवल एक ही घराने के लोग, चाहे वो शिक्षित रहे या अशिक्षित, वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो ये शिकूपा इससे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में चरमराहट आती है। तो इसको सुधारने के लिए हम लोगों का मांग है कि न्यायपालिका में और न्यायिक व्यवस्था में भी जो है वह एक लिखित परीक्षा का भी एक हो और लिखित रूप से जो एग्जाम हो उसमें जो चयनित कैंडिडेट हो वो अभी उसके माध्यम से जाए, ना कि कॉलेजियम के माध्यम से जाए। तो इसको लेकर के ये 3 मांगों को लेकर के आज का यह प्रदर्शन था। और यह प्रदर्शन हक हकूक अधिकार के साथ यदि छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जाता है तो इससे भी बड़ा एजुकेशन भारत बंद के साथ साथ 85% SC/ST OBC सड़कों पर उतरकर बाबा साहब अम्बेडकर के भव्य संविधान के तहत अपने संवैधानिक अधिकार देने के लिए हर संघर्ष के लिए सड़क पर तैयार रहेंगे। और हमारा मांग है जमालपुर की तरफ से, SC/ST और OBC कम्युनिटी की तरफ से, कि ये जो आरक्षण के साथ बार बार छेड़छाड़ किया जाता है, इस आरक्षण के प्रणाली को यथाशीघ्र सरकार, यदि उसकी नीयत और नीति ठीक है, तो इसे नवी अनुसूची में, संविधान के नवी अनुसूची में यदि यथाशीघ्र डाला जाए ताकि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ न हो। इसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन था। आप तमाम जमालपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग किया। जय भीम। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप चैनल को पहली बार तो चैनल को क्योंकि वहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ से राज्य मुख्यालय की ओर से कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई है वो आगे आगे आओ उसके बाद जो चीजें हैं वो चीजें आगे से आज जो आंदोलन और भारत क्या भूमिका है जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान जी है। प्रमोद जी, आज इस तरह से ये भारत बंद का आह्वान किया गया है विभिन्न संगठनों के द्वारा, लोजपा का इसमें क्या स्टैंड है? आज जिस प्रकार से सड़क पर आज SC/ST और OBC कम्युनिटी के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने हक हकूक अधिकार के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि आज SC/ST के हक हकूक अधिकार को छीना जा रहा है। तो SC/ST के हक हकूक अधिकार, जैसे कि अभी पिछले दिनों जो आरक्षण में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात आई, तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये हमारे माननीय चिराग पासवान जी ने पहले दिन ही इस बात का संसद में जो पुरजोर तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और सरकार से गुहार लगाए थे और न्यायपालिका से कि इस पर पुनर्विचार करे, और इस पर जो है स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री का आया। तो और दूसरी बात कि वो जो UPSC में जो लेटरल पद्धति था, इस पर भी हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस पर भी जोरदार इसका विरोध करते हुए और इस पर पुनर्विचार करने की बात की रद्द करने की मांग है, जिसे प्रधानमंत्री महोदय ने स्वीकार करते हुए इसे रद्द भी कर दिया है। इससे स्वागत योग्य कदम है प्रधानमंत्री के द्वारा। और साथ साथ जो ये कॉलेजियम जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत में जो केवल एक ही घराने के लोग बिना कोई एग्जाम का बन जाते हैं, जिससे कि मेधावी छात्रों की जो है उसका अधिकार छीना जाता है, तो इसमें भी जो है एक लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम होकर के और चयनित रूप से हो, तो ये कॉलेजियम का व्यवस्था टूटे, इसके लिए लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पर अपने हक के लिए आज ये है। और लोक जनशक्ति पार्टी SC/ST और दलित OBC के हक हकूक अधिकार पर जब जब कुठाराघात होगा तब तब हमारा पार्टी इसका समर्थन करेगी। और हमारे युवा हृदय सम्राट इसका पहले भी समर्थन कर चुके हैं। वो हर क्षण हर पल संसद में दलित SC/ST OBC के प्रति गरजते रहते हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहते हैं, जो कि आपने पिछले दिन में देखा। इस मुद्दे का कहीं न कहीं NDA गठबंधन में दो फाड़ की स्थिति है। मांझी जी कहीं न कहीं इस आरक्षण का जो फैसला आया उसके समर्थन में दिख रहा है, लेकिन चिराग जी इसके खिलाफ कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के समक्ष
जो उन्होंने अपनी बात रखी। तो क्या मानते हैं कि एनडीए में भी इस मुद्दे पर दो फाड़ है? देखिए, मुद्दा पर दो फाड़ नहीं है। एक्चुअली है क्या कि अपने अपना वैचारिक अपनी अपनी बात बोलने का शैली है। तो मांझी जी जो बोल रहे हैं, तो मांझी जी को खुद इस बात का हमारी बाद में चल करके उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। मांझी जी ने भी इसका समर्थन किया। एक्चुअली है क्या कि जो आरक्षण का आज इतने साल के बाद, पवन जी, आज आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी आज मैं दलित वर्ग के लोगों के साथ आए दिन आप पेपर में सुनते होंगे, अखबार के माध्यम से, कि दलित वर्गों के साथ जो है वो शोषण का शिकार, छुआछूत का शिकार, मंदिर जाने पर मंदिर को धो देना, घोड़ी से बारात को उतार देना। तो ये सारा कहीं ना कहीं ये बात को प्रदर्शित करता है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा वर्णित संविधान में यह प्रावधान है कि आरक्षण का क्राइटेरिया अनटचेबिलिटी, छुआछूत है। छुआछूत का ही आधार होना चाहिए, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर इसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसलिए उसको स्वतः उसी प्रकार से रखा जाए। और हमारा तो मांग है, हमारा पर्सनल SC ST और OBC होने के नाते, कम्युनिटी होने के नाते हमारा ये मांग है कि आरक्षण के साथ जो ये बार बार छेड़छाड़ किया जाता है, इस छेड़छाड़ को बंद करते हुए इसे 9वीं अनुसूची में यथाशीघ्र डाला जाए। सरकार से गुहार है, सही में अगर दलित के प्रति, SC ST OBC के प्रति अगर उनके दिल में प्रेम है, तो ये आरक्षण पद्धति को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। मांझी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन तक ही आरक्षण का लाभ सीमित है, तो इसके लिए क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो इसमें क्रीमी लेयर से क्यों आप लोग भाग रहे हैं? क्रीमी लेयर में क्या दिक्कत है? लेयर और क्रीमी लेयर की बात तो अलग है। सबसे पहले तो ये बात जान लेना चाहिए कि सारे SC ST नेता को, सारे OBC नेता को, कि सबसे पहले जो समाज में आरक्षण का क्राइटेरिया छुआछूत और भेदभाव है, पहले इसको मिटा दे, फिर उसके बाद क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर करे। क्या ऑफिस में छुआछूत की भावना कार्यालय में नहीं देखी जाती है क्या? वो भी आए दिन किसी न किसी रूप से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो बाबा साहब का वर्णित संविधान में छुआछूत और अनटचेबिलिटी है, उसको हटा दे, फिर इस पर बात तो होती रहेगी। लेकिन आज तक तो वो नहीं हटा है। पहले ये भेदभाव तो हटे, इसी के आधार पर तो हमको आरक्षण मिला। हम समाज के मुख्य धारा में तो जुटे, हमसे भी तो लोग प्रेम करे, हमारे दलित भाइयों से भी तो प्रेम करे, तभी तो ये होगा कि हाँ किसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के गाइडलाइन से अलग हटकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है। और देखना इसका कितना असर आने वाले दिनों में पड़ता है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। धन्यवाद।